कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है आपको लगता है यूपीएससी में तुक्का काम करता है? समटाइम्स। लेकिन इस साल का पेपर बहुत बकवास जैसा बोलूंगा, मतलब इसको अपनी जिंदगी मत बनाओ, क्योंकि 0.05% लोग निकल रहे, तो मतलब मेजरली स्टैटिक बेस्ड था। मतलब पिछली बार से मेरे अकॉर्डिंग इजी था पेपर, क्योंकि करंट अफेयर्स का उतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं थे जितना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब जो मेन सब्जेक्ट्स है वो जितने अच्छे से पढ़े होंगे तो कट ऑफ वुड बी हाई अकॉर्डिंग टू मी। मैंने अराउंड 85। इसमें कुछ तुक्केबाजी भी लगे या फिर प्योरली सही है? नहीं प्योरली क्वेश्चन पेपर को देखते लगा तो था कि इस बार भी टफ तो होगा, तो वो जो एंजाइटी होती है वो तो सभी स्टूडेंट में थी। बट जहाँ तक मैंने नोटिस किया कि पेपर देखने जितने भी पढ़ा, अगर 60, 70, 80% पे जिसने पढ़ा है और क्वेश्चन पेपर देख के वो थोड़ा रिलैक्स होता है कि हाँ ईजी बन जाएगा पेपर। तो जो मेरा सजेशन यही है कि आप अगर कितना भी नॉलेज गेन कर लें, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पीवाई के अगर आप सॉल्व नहीं करते तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 16 जून, जैसा कि आपको पता है यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। हम आए हैं इंदौर के एक सेंटर होलकर कॉलेज में, जहां पर अभी कुछ ही देर में स्टूडेंट आने वाले हैं, तो उनसे जानेंगे ओवरऑल पेपर के बारे में, कैसा क्या पेपर रहा, कैसा क्या लेवल रहा। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। बार बार टेलीग्राम का इसलिए मेंशन करता हूँ कि जो टॉपर्स, उनकी कॉपियाँ वगैरह, मैंने नोट्स वगैरह शेयर कर रखे हैं और पर डे हम कुछ न कुछ उसमें शेयर करते रहते हैं, चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो। तो अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और कमेंट में पिन भी कर रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि यार मैं हर बार इंटरव्यू लेता हूँ, रिव्यू का लेता हूँ, टॉपर शो करता हूँ, तो आप लोग यार 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मतलब 20% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मतलब 80% लोग जो है ऐसे ही देख के निकल जाते हैं। यार तो सब्सक्राइब तो कर दो यार, इतना तो बनता है। ये जो रिव्यू ले रहा हूँ मैं आपके लिए ले रहा हूँ, तो इतना तो बनता है कि आप अगर एक बार वीडियो देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है यार। स्टूडेंट आ चुके हैं, उनसे जानेंगे पेपर के लेवल के बारे में, कैसा क्या पेपर देखने को मिला। क्या नाम है आपका? सुरुचि गोहिल। ओके, मीडियम कौन सा है और कौन सा अटेम्प्ट है आपका? इंग्लिश सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट है। पेपर कैसा देखने को मिला? लास्ट ईयर से तो थोड़ा इजी था। लास्ट ईयर से इजी था। कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा इस बार के पेपर में? वो तो हिस्ट्री था थोड़ा। हिस्ट्री। कितने क्वेश्चन आपको इजी लगे इस पेपर में? तो रिलेटिवली इजी था लास्ट ईयर से। तो अटेम्प्ट कितने करे आपने क्वेश्चन? मैं 90 to 94 थे। क्या लगता है इस बार क्या कट ऑफ जाएगा? वो तो अभी देखो अनएक्सपेक्टेड है। कितने समय से आपकी तैयारी थी? लगभग 2 साल से तो थी। 2 साल। कौन सा अटेम्प्ट है और कौन सा मीडियम आपका? ये सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। मीडियम कौन सा आपका? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है। ओके मैम, पिछली बार की ओके 2 मिनट मैम 2 मिनट। पिछली बार के कंपेयर में इस बार का पेपर का लेवल क्या देखने को मिला आपको? पेपर का लेवल इजी था, उतना डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा, कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा आज के पेपर में? एवरीथिंग वाज इजी। ओके, कितने अटेम्प्ट करे आपने क्वेश्चन? 45 और 50 समथिंग। ओके, क्या लगता है इस बार क्या कट ऑफ जाएगा? 75 80 पिछली बार की कंपेयर में कम जाएगा? मे बी। मतलब पेपर इजी आया देखने में। हाँ। ओके, कितने समय से आपकी तैयारी थी? 2 years। 2 years। विवेक। थोड़ा सा लाउडली बोलिए। विवेक, कौन सा अटेम्प्ट है आपका और क्या मीडियम है आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम है, मेरा सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट। पिछली बार आपने पेपर दिया था और इस बार की कंपेयर में क्या लेवल देखने को मिला पेपर इस का? बार का पेपर इजी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर डिफिकल्ट था पेपर। कितने अटेम्प्ट करे आपने? मैंने अप्रोक्स 90 अटेम्प्ट किया। कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा आज के पेपर? पोर्शन तो बस वो एनिमल्स वाला जो टॉपिक आता है वो वाला ही लगा थोड़ा सा, और बाकी का तो इजी था। करंट अफेयर से कितना के क्वेश्चन देखने को मिले? करंट अफेयर से भी क्वेश्चन थे अच्छे थे, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन थे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ओके, किस सब्जेक्ट का ज्यादा वेकेंसी देखने को मिला? पॉलिटी का था। पॉलिटी का। हाँ। ओके, क्या लगता है इस बार क्या कट ऑफ जाएगा? कट ऑफ मैं तो कुछ कह नहीं सकता कितना क्या नहीं, है, फिर मतलब भी- कट ऑफ क्या कहूँ मैं, 80 तक तो हो सकता है approx। ओके, लगभग कितने समय की तैयारी है आपकी? मेरी हो गई, मेरे को 3-4 साल हो गए। 3 साल। एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा था आपने? एनसीईआरटी हाँ पढ़ा था। पढ़ना जरूरी है। पढ़ना हाँ, एक तो बेसिक नॉलेज। एनसीईआरटी से क्या डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा कि देखने को मिलते हैं, ऐसा हुआ? हाँ, इस बार पॉलिटी के इजी क्वेश्चन थे, आप आ सकते हो कि यहाँ आ सकते हैं पॉलिटी से। मेरा नाम अभिषेक। मीडियम कौन सा आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम। मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट। ओके, पिछली बार की कंपेयर में इस बार का पेपर का लेवल क्या देखने को मिला है? मुझे इजी लगा इस बार का पेपर पिछली बार के मुकाबले। ओके, और जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थे वो पिछली बार के तरह इस बार भी चैलेंजिंग थे थोड़ा। कितने अटेम्प्ट करे आपने? मैंने 70 to 73 अटेम्प्ट किया। ओके, कौन सा पोर्शन आपको इजी लगा इसमें आज? मुझे ज्योग्राफी बहुत इजी लगा। सेट में पहले में से ज्योग्राफी था तो वो इजी था, और पॉलिटी के क्वेश्चन वही जो पिछले 4-5 साल से आ रहे हैं, बिल लैप्स कर जाएगा नहीं करेगा, उस टाइप के क्वेश्चन थे। ओके, करंट अफेयर में इंडिया का ज्यादा था या फिर वर्ल्ड वाला ज्यादा? वो वर्ल्ड पोर्शन ज्यादा था। वर्ल्ड पोर्शन ज्यादा था। करंट अफेयर था वेटेज में थोड़ा।
अच्छा, एलिमिनेशन मेथड काम कर रही थी इस वाले पेपर? इस बार क्वेश्चन आए थे, मतलब जो वो पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते थे 1 और 2, 3 और 4, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी थे। और जो नए पैटर्न लाए थे वो ओनली 1 पेयर वाला जो था, उस टाइप पे भी काफी क्वेश्चन थे। पर ठीक था, इस बार का थोड़ा क्या लगता है आपके हिसाब से कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ अब वो बता नहीं सकते, वो कि अभी देखना पड़ेगा, वो लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे जो easy फिर भी एक अंदाजा कि ये कट ऑफ रह सकता है इस बार। मतलब वो कहना मुश्किल है उसका, क्योंकि मुझे थोड़ा इजी लगा वो, बाकी अब देखना पड़ेगा सबके हिसाब से उनको कैसा लग रहा है। बाकी क्वेश्चन ठीक था, मतलब मीडियम कौन सा आपका? इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में। अटेम्प्ट कौन सा था आपका? सेकंड अटेम्प्ट है। मैम 2 मिनट रुक जाइएगा। सेकंड अटेम्प्ट, ओके। पिछली बार का पेपर आपने दिया था और इस बार का पेपर दिया, क्या बदलाव दिखा? कैसा क्या पेपर था इस बार का? पिछली बार वाले पेपर में एक्चुअली ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 वाले क्वेश्चंस सडनली इंक्रीज होने की वजह से इस बार वो कंपैरेटिव मुझे कम लगे पिछली बार से। और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस है, असर्शन रीजन वाले, वो भी वैसे ही थे, फैक्चुअल भी क्वेश्चंस थे। मिक्स पेपर था, अच्छा पेपर था। अच्छा पेपर लगा। पिछली बार की कंपेयर में इजी पेपर देखने को मिला। सडनली पैटर्न चेंज होने की वजह से बच्चों को शॉक अब्जॉर्ब करने में टाइम लग गया था, तो पिछली बार का जो शॉक अब्जॉर्ब किए होंगे उनके लिए बेटर रहा होगा। आई होप। पेपर सोल्व करने में टाइम का कोई इशू देखने को मिला? वो तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, तो आपको टाइम मैनेज करके चलना ही पड़ता है। ओके, कितने अटेम्प्ट करे ओवरऑल आपने क्वेश्चन? 90 अबव अटेम्प्ट है। 90 About- अच्छा, 90 जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, क्या पूरे जो करे वो याद थे आपको? 50-50 देयर आर क्वेश्चंस जिसमें आपको 50-50 में से एलिमिनेट करते हो, आप 2 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर पाते हो। कुछ में ऐसा होता है कि आप एक एलिमिनेट कर पाते हो, देन यू हैव टू गेस कि आप क्या स्टेटमेंट बेटर सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है आपको। मैम यूपीएससी के लिए जैसा बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्या कंपलसरी है? एनसीईआरटी इज मस्ट। Question वहाँ से देखने को मिले। देयर आर स्टेटमेंट्स जो वहाँ से रिपीट होती है। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स होते हैं, वहाँ से वो लोग क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं, वहाँ से स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हैं वो लोग। ओके, लगभग कितने समय की आपकी तैयारी थी? सो मुझे हो रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 3 years। मेंस वगैरह दिया आपने? नहीं अभी। ओके, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा इंडिया का, या नहीं वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, तो प्रेशर हैंडल करना जरूरी होता है? वो इसी के लिए लोग, जैसे पीपल को वो रेकमेंड किया जाता है कि आप कुछ एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो दैट हेल्प्स यू इन जो प्रेशर होता है एग्जाम प्रेशर को, वो आपको हैंडल करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए यू हैव टू बैलेंस मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, और आपकी पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही। ओके, इंग्लिश मीडियम को लेकर और हिंदी मीडियम को लेकर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर वो तो इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे उतने ही होते हैं, आप में अगर मेहनत करोगे तो एग्जाम आप निकालोगे। Okay. डाउट अबाउट। थैंक यू। Thank you. क्या नाम है आपका? दिनेश पाल। ओके, कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम कौन सा आपका? 6 अटेम्प्ट है, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम, ओके सर। 6 अटेम्प्ट है आपका और मीडियम हिंदी मीडियम है। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा सर? पिछली बार की जो पेपर दिया आपने, इतने सारे पेपर दिए आपने, और इस बार का? सब्जेक्ट की नॉलेज, बेसिक नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो पिछली बार की कंपेयर में पेपर इजी था या टफ था? इस बार थोड़ा इजी था लास्ट ईयर कंपेयर, वी कंपेयर लास्ट 23 कंपेयर 24। ओके, क्या पिछली बार आपने मेंस वगैरह दिया था? मीन्स तो नहीं पहुंचा अभी तक, लेकिन कुछ मार्क्स रह जाते कट ऑफ में। अभी तक कोई क्वालिफाई नहीं हुआ, मतलब नहीं हो पाया? वी डोंट नो, कुछ मार्क्स रह गया बस, कई बार 2-4 Okay. मार्क्स रह जाते हैं। कितने समय से तैयारी चल रही है आपकी? वैसे सेल्फ स्टडी चल रही है 21 से। 21 से सेल्फ स्टडी चल रही है, ठीक है। IAS से या स्टडी IPS चल रही है, ऑनलाइन कोचिंग। ओके, तो कुछ पेपर के बारे में बताइए मुझे, कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगा, कौन सा टफ लगा? पॉलिटी के क्वेश्चन इजी थे, ओके उसमें बेसिक क्वेश्चन आए थे जो स्पीकर के बारे में थे, उसमें ओके मनी बिल के बारे में थे। ओके, ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह में, या फिर ज्योग्राफी हाँ। एंड मैपिंग, मैप बेस्ड क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड मैप। ओके, इकोनॉमिक्स वगैरह से कैसे? रिजर्व बैंक ओके, एंड वो यूएस बैंक। किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? ज्योग्राफी थे और इकोनॉमिक्स से भी थे। और इस बार एलिमिनेशन मेथड काम कर रही थी जो पिछली इस बार बार नहीं काम हुआ? है इस बार। अच्छा, लगभग इस एग्जाम में अगर तुक्के लगाते हैं कोई, तो कैसे लगाया जाए तुक्का? तो ये एग्जाम में तुक्के विश्वास नहीं कर सकते अपन, क्योंकि ये एग्जाम बड़ी टफेस्ट एग्जाम है इसमें। लेकिन आपको अपना सब्जेक्ट नॉलेज है तो एलिमिनेशन मेथड काम कर सकते हैं। अगर आपको कन्फर्म है तो एलिमिनेशन मेथड काम आ सकती है इसमें। क्या सुझाव देना चाहेंगे एस्पिरेंट को जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की? सबसे पहले एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, द हिंदू। क्या रीजन है सर, आप अभी तक इतने अटेम्प्ट दे चुके हैं, क्या कहाँ कमी रह रही है? प्रिपरेशन में कहीं दिक्कत आ रही है। बेस्ट विशेष सर कि इस बार आपका प्री क्वालिफाई और मेंस में जाएं आप। थैंक आपका शुभ नाम? संस्कृति तिवारी। थोड़ा सा लाउडली बोलिए। संस्कृति तिवारी। ओके, कौन सा अटेम्प्ट और मीडियम कौन सा था आपका? इंग्लिश मीडियम था, English थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट था। ओके मैम, पिछली बार के जो आपने पेपर दिए थे उसकी कंपेयर में पेपर इजी था आ क्या? गया।
पेपर इजी था, अच्छा गया है। पहले सोचा था आपने कि इजी आएगा पेपर, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली लास्ट ईयर पेपर काफ़ी टफ था, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर इजी लगा। ओके, लगभग कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मैंने 80 to 85 क्वेश्चन 80 to 85 करे। ओके, क्या लग रहा है इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है। इस बार? हाँ, पेपर इजी था बिकॉज ओके, पेपर में अगर बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे अच्छे लगे, इजी थे पेपर? इस बार ऑलमोस्ट इजी बेसिक क्वेश्चंस ही आए थे ऑलमोस्ट पेपर में। पॉलिटी, इकोनॉमी इजी था, करंट इतना ज़्यादा नहीं पूछा था ओके, और अच्छा बना था पेपर। करंट जो पूछा गया था वो इंडिया का था या फिर वर्ल्ड का था? वो तो ओवरऑल वर्ल्ड ओवरऑल रहता है। ठीक है, वेकेज किसका ज्यादा था, मतलब मेरा पूछने का? वेटेज वर्ल्ड वाइड। ओके, जैसा कि बोला जाता है कि पेपर आपको 3 पोर्शन में सोल्व करना चाहिए, तो पहली बार में आपसे कितने क्वेश्चन बन गए थे? 30 to 35 क्या आपको लगता है यूपीएससी में तुक्का काम करता है? समटाइम्स। कितना समय हो गया आपको तैयारी को? मुझे 4 years हो गए हैं, Okay. 2 अटेम्प्ट दे चुके हूँ, ये थर्ड था। ओके, मेंस वगैरह दिया आपने? नहीं, अभी मेंस नहीं। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी जरूरी है क्या पढ़ना? हाँ, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बने क्या उससे? हाँ। इस बार देखने को हाँ, एनसीईआरटी इज मस्ट। ये कुछ सुझाव देना चाहेंगे जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं कि पेपर को देख के क्या लगता है आपको? मतलब बेसिक्स अच्छे करने चाहिए, बाकी करंट तो बनेगा तो ही बनेगा बिकॉज वो कहीं से भी आ सकता है। बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, एनसीईआरटीज और जो बेसिक बुक्स है उनको अच्छे से कवर करना चाहिए, बाकी तो ओके, थैंक यू सो मच। थैंक ऋषि, ओके, कौन सा अटेम्प्ट और मीडियम कौन सा आपका? सेकेंड अटेम्प्ट इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। हाँ। कैसा क्या पेपर रहा? पेपर मेजरली स्टैटिक बेस्ड था, मतलब पिछली बार से मेरे अकॉर्डिंग इजी था पेपर, क्योंकि करंट अफेयर्स का उतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं थे जितना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब जो मेन सब्जेक्ट्स है वो जितने अच्छे से पढ़े होंगे तो कट ऑफ वुड बी हाई अकॉर्डिंग टू मी। पहले आपने सोचा था कि पेपर इस बार जो है इजी आने वाला है, जो कि पिछली बार टफ आया था पेपर? ऐसा तो कोई नहीं सोचता है मतलब वो तो ओके, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, पर आप ये नहीं सोच सकते कि कितना क्या question है। ओके, कौन से पोर्शन से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले आपको? वो मैंने एनालाइज नहीं किया है, पर मेनली जो सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब के क्वेश्चंस थे। पहले टर्म में कितने अपने अटेम्प्ट कर लिए थे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में? आई डोंट कि बन रहे हैं मुझसे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं? अराउंड 30 क्वेश्चंस। ओके, टोटल ओवरऑल कितना अटेम्प्ट करे आपने? मैंने अराउंड 85। 85। हाँ। ओके, इसमें कुछ तुक्केबाजी भी लगे या फिर प्योरली सही है? नहीं, प्योरली सही तो नहीं कह सकते, वो आंसर की के बाद ही पता चलेगा। ओके, क्या लग रहा है इस बार क्या कट ऑफ जाने वाला है? कट ऑफ हाई जाएगा पिछली बार से। मैं फिर भी फिर भी एवरेज की हाँ ये रह सकता है। मोर देन 100। जो क्वेश्चन थे कैसे ऑप्शन लग रहा था, जो लगता है ना कि दो में कंफ्यूजन रहता है, इस टाइप से देखने को मिला था? आएगा क्वेश्चंस में जो आपको नहीं पता है, पर जो आपको एग्जैक्टली पता है, मतलब सब्जेक्ट्स का जिसने अच्छे से पढ़ाई की उसको कंफ्यूजन कम होगा, ऐसा पेपर था। यूपीएससी लगभग कितने साल मांगता है तैयारी का? यहाँ डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। एक साल में हो जाती है तैयारी? हाँ, अच्छे से करेगा उसकी हो जाएगी। ये स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करें। करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है, पर जिसका स्टैटिक अच्छा है उसको ज़्यादा कंपैरेटिवली एज रहेगा। ओके, सी सेट को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? सी सेट तो पासिंग वाले के लिए है, मतलब पासिंग मार्क्स करना है ना, तो वो सी सेट की भी आप प्रिपरेशन करो लगभग अगर 2-3 मंथ्स प्रायर, तो हो जाएगा सी सेट। आपने सेल्फ किया है कोचिंग? मैंने सेल्फ किया। ओके, थैंक यू। आपका शुभ नाम? जी विजयंत। ओके, आपका मीडियम कौन सा और अटेम्प्ट कौन सा? जी मेरा इंग्लिश मीडियम है, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट। जी। ओके, कैसा क्या रहा पेपर? हाँ, पेपर मतलब लास्ट ईयर भी मैंने दिया था, मतलब लास्ट ईयर मेरे मतलब 75 कट ऑफ गया था, मेरे 81 आए थे, मतलब उसमें हुआ था, लेकिन ऑल दो सी सेट में 64 पॉइंट कुछ आए, एक क्वेश्चन से रह गया था। लेकिन इस साल का पेपर बहुत बकवास जैसा बोलूँगा, क्योंकि 97 अटेम्प्ट किया, लास्ट ईयर में से 72 अटेम्प्ट भी हुए, तो बहुत सिंपल बोलूँगा और फैक्चुअल भयंकर है मतलब इस साल का। अच्छा, हाँ, इजी लगा पिछली बार की कंपेयर में? बहुत इजी था पेपर? बहुत ज़्यादा इजी, और लिख के रख लेना 102 से अब कट ऑफ है इस बार, और लास्ट टाइम 75 गया था। ओके, हम्म। तैयारी आपने सेल्फ किया था कोचिंग वगैरह? जी हाँ, मतलब एक्चुअली क्या है, मतलब बहुत सारे यानी कि वीडियोस लेक्चर आते हैं, उससे किया मैंने, मतलब बहुत सेल्फ किया मतलब? हाँ, सेल्फ कोचिंग वगैरह नहीं किया? नहीं, कोचिंग नहीं किया मैंने। कितने समय से आपने तैयारी की? एक्चुअली आप मान सकते हैं 3 साल हो गए, मतलब 3 साल। हाँ, और मेरे यानी कि पीयर ग्रुप भी अच्छा, मेरे सीनियर भी मतलब काफी निकले हुए पिछले साल, मतलब एक की रैंक भी आई थी, तो मतलब काफी सपोर्टिव रहे, तो उनसे यानी कि मुझे कोचिंग का जरूरत नहीं लगा। यूपीएससी क्या डिमांड करता है मतलब? डिमांड देखो, ये बात ऐसी है कि मतलब लास्ट 3 ईयर से देखे ना,
पिछले साल मतलब ऐसा पेपर है 75 मतलब यूपीएससी के इतिहास में आज तक नहीं गया। मतलब तुम एसटीएससी के देखोगे ना 45 नंबर कट ऑफ गया, मतलब मात्र 25 क्वेश्चन करेंगे वो यानी कि क्लियर हो जाएगा। और जनरल कट ऑफ 75 और सीसीएट का 67 जाता है, तो मतलब ये दोनों का आ गया। लेकिन फिर यूपीएससी का लास्ट टाइम भयंकर यानी कि वो हुआ, आलोचना हुई, क्योंकि एक मामला भी केट में गया था, मतलब ट्रिब्यूनल में गया था, क्योंकि सीसीएट का पेपर इतना बकवास बनाया, इतना हाई लेवल का बनाया। उसमें लिखा है कि 10वीं लेवल के मैथमेटिक्स के प्रश्न आएंगे। तो इस बार का उन्होंने मतलब औकात में आई है और सिंपल किया है पेपर, और ये 2016-17 के टाइम पे आ गया, जिससे पेपर अब मतलब 100+ कट ऑफ जाएगा। यूपीएससी कितना समय मांगता है तैयारी को? एक्चुअली देखो सब पे डिपेंड करता है। यदि तुम्हारा सोशल बैकग्राउंड अच्छा है, तुम्हारे पास अच्छे सीनियर है, तो बेशक 2-3 साल मतलब इनफ। लेकिन हाँ, 1 साल वाले यानी कि जो बोल रहे हैं ना हाइपोथेटिकल, उन पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो उनका ऐसा रहता है कि वो कॉलेज के टाइम से भी कर रहे होते हैं। मतलब अब अपना क्या होता है कि कॉलेज में अपन यदि नहीं कर रहे, अपन और भी चीज़ों में एक्सटर्नल एक्टिविटी में है, तो मतलब फिर आफत है। मतलब 2 या 3 साल मिनिमम है जी। इसके साथ में कोई बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए क्या? आज इंडीड मतलब बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए। मतलब इसको अपनी जिंदगी मत बनाओ, क्योंकि 0.05% लोग निकल रहे, तो मतलब बिल्कुल बनाना चाहिए। 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे, 5 लाख मतलब एग्जाम में आ रहे, तो बिल्कुल बैकअप होना चाहिए। क्या सुझाव है आपका, जो भी एस्पिरेंट आपका वीडियो देख रहे हैं? अरे मेरा क्या सुझाव, मैं अभी भी यानी कि एस्पायरेंट हूँ, लेकिन बस मुझे उम्मीद है इस साल मेरा काफी अच्छा होगा, तो बस फिर देखते हैं। बेस्ट विशेष जी, बिल्कुल। इस बार सिलेक्शन हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना प्रजापति है। कौन सा टीम है आपका और मीडियम क्या है? ये मेरा सेकंड टाइम था और मीडियम हिंदी है मेरा। हिंदी मीडियम, इधर आ जाइए। जी। सेकंड अटेम्प्ट में तो पिछली बार का पेपर दिया था आपने और इस बार भी दिया, तो पिछली बार की कंपेयर में क्या पेपर इजी था इस बार? हाँ, इस बार इजी था। पिछली बार लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल इजी था थोड़ी। हाँ। ओके, एलिमिनेशन मेथड काम कर रही थी इस बार? हाँ, मतलब ज्यादा तो क्वेश्चंस में वैसे नहीं थे जैसे लास्ट ईयर थे। इस बार मतलब जैसे कि 1-2 ऐसे करके थे मतलब ऑप्शन। कितने क्वेश्चन आपसे बन गए थे स्टार्टिंग में? एक्चुअली मैं प्रिपरेशन नहीं करती थी इसकी, तो मैंने काउंट नहीं किया कितने बन गए। आई थिंक 30 तक मतलब बन गया है मुझसे। कौन और सा मैंने पोर्शन? ज्यादा किया है बट उसमें कौन सा पोर्शन आपको टफ लगा था, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा टफ लगा आपको इसके पेपर? मुझे हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत कम थे। जो नॉर्मल से जी थे वो तो ठीक थे, बाकी पता नहीं है मुझे। ओके, प्रिपरेशन आपका कब से चल रहा है इसका? मैं इसकी प्रिपरेशन नहीं करती हूँ, मैं एमपीपीएससी करती हूँ। हाँ, ये मैंने ऐसे ही दिया था इसको। ओके, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा आपने? नहीं, ये नहीं पढ़ा। पहला ही सेकंड अटेम्प्ट में आपका? हाँ, मैंने जो एमपीपीएससी का पढ़ा था बस उसी के बेस पे इसका दिया। हाँ बस। अगर कोई एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो यूपीएससी कर सकता है? हाँ, कर सकता है बट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। कर सकता है, हाँ जरूर कर सकता है। आपका शुभ नाम? अनिकेत संतोषी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा 3rd अटेम्प्ट था ये, और मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम है। पेपर कैसा क्या रहा आपका? इजी था, पिछले 2 अटेम्प्ट से था, क्योंकि इस बार पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन थे। पॉलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज से थे और इंटरनेशनल से थे, बायो से थे कुछ, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन थे और 2-3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे। फैक्चुअल ज्यादा देखने को मिला इस बार पेपर? एक्चुअल ज़्यादा था, क्योंकि पूरा डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये। इसमें कुछ डीपली पूछा नहीं, जो ऊपर से था वो पूछा है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। कितने अटेम्प्ट करा आपने टोटल ओवरऑल क्वेश्चन? मैंने 62 किए हैं। 62? हाँ जी। अच्छा, 62 जो किए, क्या सारे ही आपको लग रहा है कि सही क्वेश्चन है आपकी? नहीं, उसमें से कुछ 10 या 15 क्वेश्चन गलत होंगे, बाकी सब सही होंगे। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि कम अटेम्प्ट हुए हैं? नहीं, मेरी जो कैटेगरी के हिसाब से जो मेरा कट ऑफ गया है उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन किए हैं। शुरुआत में कितने प्रश्न आपसे बन गए थे कि हाँ ये बन रहे हैं, मुझे याद है? 40 to 45। इसमें जैसे एलिमिनेशन मेथड जो होता है, जिसको बोला जाता है यूपीएससी में आप अप्लाई करते हो, उसी के बेस पे क्वेश्चन आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। क्या इस पेपर में काम कर रही थी वो ट्रिक? इसमें 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप एलिमिनेट सब कर सकते थे, जो आपको आते नहीं है। अगर एलिमिनेट अगर आपको आती है, जो क्वेश्चन पता आंसर पता है आपको ये गलत है, तो उससे आप आंसर निकाल सकते थे। सोल्व कैसे कर रहे थे? अगर यूपीएससी का कोई पेपर करना चाहे, जैसे कोई फर्स्ट अटेम्प्ट देता है तो उसको आइडिया नहीं रहता है कैसे पेपर को शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी अगर अटेम्प्ट दे रहा है तो वो जितने भी जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है वो ज्वाइन करता ही है, तो उसको वहाँ से नॉलेज लग जाता है। और जिसको नहीं भी पता है तो फिर उसके लिए थोड़ा टफ होगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि पिछले साल के क्वेश्चन कैसे थे और इस साल के क्वेश्चन कैसे हैं। तो मेनली जो टेस्ट सीरीज अगर देखे ही आता है, 90% स्टूडेंट देखे ही आते हैं, तो उनको पहले से नॉलेज हो जाता है कि क्वेश्चन अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जो मॉक टेस्ट में जो स्कोर रह रहा था, क्या वो स्कोर यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? हाँ श्योर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो पेपर था बहुत ईजी है ये। पिछले 2 अटेम्प्ट के और लास्ट ईयर्स तो काफ़ी ईजी है ये। अच्छा, पेपर जब दिया नहीं था तो क्या लग रहा था पहले? क्योंकि पिछली बार टफ आया था पेपर, कुछ अनएक्सेप्टेड पेपर था कि कुछ अलग ही लेवल था उसका। इस बार क्या सोचा था आपने पेपर? देखिए, पिछली बार के क्वेश्चन पेपर को देखते लगा तो था कि इस बार भी
टफ तो होगा, तो वो जो एंजाइटी होती है वो तो सभी स्टूडेंट में थी। बट जहाँ तक मैंने नोटिस किया कि पेपर देखने जितने भी पढ़ा, अगर 60, 70, 80% पे जिसने पढ़ा है और क्वेश्चन पेपर देख के वो थोड़ा रिलैक्स होता है कि हाँ ईजी बन जाएगा पेपर। कोई सुझाव देना चाहेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट या एमपीपीएससी एस्पिरेंट को? सुझाव मेरा सजेशन यही है कि आप अगर कितना भी नॉलेज गेन कर लें, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पीवाई के अगर आप सॉल्व नहीं करते तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मतलब मेन गोल यही है, मतलब मेन गोल यही होना चाहिए कि हम कितना भी पढ़ ले, अगर 60% 70% भी पढ़ लिया है, बट अगर हमने अगर पीवाईक्यू और जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है वो ज्वाइन नहीं करी तो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्या पीवाईक्यू पुराने पेपर? हाँ, आपको 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे जो प्रीवियस ईयर में से आए थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे वो, पर वो उसी टॉपिक के अंदर में से थे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपका क्या स्कोर आ रहा है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। इस बार का पेपर क्या इजी था या टफ था या मॉडरेट था, वो भी कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ ये भी बताएं कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या पिछली बार की कंपेयर में कम रह सकता है या ज्यादा जा सकता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि 80% लोग बस वीडियो देख के चले जाते हैं और 20% ही लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्या मतलब आपका हर एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है काम के लिए। थैंक यू सो मच।